मैचेस बनाते हैं, उसके बाद उनकी मीटिंग्स करवाते हैं लोगों की, तो उसमें भी बहुत सारे रिश्ते मैच्योर हो जाते हैं। हमारे तकरीबन कुछ 60 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक हमारे 14,000 से ज़्यादा रिश्ते फाइनल हो चुके हैं 2005 से लेकर अब तक। शुरू में हम खाना वगैरह भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आना शुरू करें लालच में। टीचिंग और जो भी है काम, हुनर ऐसा है कि आप भूखे नहीं रह सकते। हम लोग ये काम नहीं करते, बुराई में नाम आ जाएगा। जन्नत में जाना चाहते हैं पर बुराई में नाम नहीं लाना चाहते। जिनके पेरेंट्स अगर हैं तो वो शादी नहीं कर पा रहे उनकी, तो फिर हम उनकी हेल्प करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम डोनेशंस देने में बहुत ज़्यादा फ़राख दिली का इजहार करती है। इस बात का दावा मैं नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम के इस हवाले से तारीफ़ की जाती है। इस वक्त मैं एक ऐसे अदारे में मौजूद हूँ जिसका नाम है डोर ऑफ अवेयरनेस। ये एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तानियों के डोनेशंस के साथ चलता है और बहुत से लोग जो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं और जो अपने एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते हैं, उनको इस हवाले से फैसिलिटेट किया जाता है। मैं इस अदारे के बारे में बताना चाहूँगा कि इस अदारे के मातहत 28 स्कूल पाकिस्तान के अंदर रन किए जा रहे हैं और 12 वोकेशनल सेंटर्स हैं जो यहाँ पे इस अदारे के मातहत जो है वो रन किए जा रहे हैं और उन स्कूल्स के अंदर 4000 तलबा और तालबात को तालीम से रास्ता किया जा रहा है। और सबसे अहम बात तो ये है कि इस अदारे के मातहत बहुत से इलिटरेट पर्सनस, इलिटरेट फीमेल्स जो आम तौर पे एजुकेशन अवेल नहीं कर पाती हैं, उनको हेल्प आउट किया जाता है, उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि वो मुआशरे के अंदर एक बावकार अंदाज के अंदर ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद मैं ये बताना चाहूँगा, इस अदारे का ही एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर शादी जो है वो बहुत ज़्यादा लेट होती चली जा रही है, तो ये अदारा शादियों के हवाले से रिश्ता सर्विस भी प्रोवाइड करता है और अब तक 14,000 लोगों का रिश्ता ये करवा चुका है। ये वो फिगर मैं बता रहा हूँ जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनके रिश्ते मुकम्मल तौर पे रजिस्टर्ड इनके पास हो चुके हैं, उनकी तादाद 14,000 है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो यकीनन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मज़ीद इनका एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि एक सस्ती शॉप के नाम से हेड ऑफिस में इनका एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे लोग अपने कपड़े जो है वो डोनेट करते हैं, अपनी बुक्स डोनेट करते हैं, अपने यूज़ की चीज़ें डोनेट करते हैं और अपनी जहेज़ की बहुत सी चीज़ें जो उनके यूज़ में नहीं रहती हैं वो डोनेट करते हैं। वो यहाँ पे सेल आउट की जाती हैं। सेल आउट करने के बाद रेवेन्यू जो जनरेट होता है, उस रेवेन्यू से इस अदारे को जो है वो चलाया जाता है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ें की जाती हैं। और आगाज़ में जैसा कि मैंने कहा था, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और इस अदारे की जो ओनर हैं वो एक फ़ीमेल हैं और उनका ये जो जज्बा है, जो उनकी एक मोटिवेशन है और जिसके साथ उन्होंने इस अदारे का आगाज़ किया, यकीनन हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि बीइंग अ फीमेल उन्होंने इतने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एक इनिशिएटिव लिया और आज 2007 में जो अदारा कायम हुआ, आज 2024 में इतना ज़्यादा अपने पीक पे पहुंच चुका है सर्विसेज देने के हवाले से, लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से। और मज़ीद एक बड़ी काबिल तारीफ़ बात है इस अदारे की कि बहुत से हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी फीमेल्स मौजूद हैं, कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी शादियों के लिए अखराजात नहीं कर सकते हैं, उनकी शादियाँ लेट होती चली जाती हैं, बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और उनके लिए भी ये अदारा फैसिलिटेट करता है, इज्तिमाई शादियाँ भी करवाता है और अब तक दर्जनों कपल्स की इज्तिमाई शादियाँ भी ये जो अदारा है वो करवा चुका है। और आप मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पे आज आप मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पे हम विज़िट करेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे रन किए जा रहे हैं और उन प्रोजेक्ट के अंदर अमदाद कहाँ से आती है, लोग किस अंदाज के अंदर फैसिलिटेट करते हैं, लोगों का डोनेशंस के हवाले से अंदाज़ क्या है और इस अदारा के चलाने के हवाले से जो मैम की काविशें हैं वो क्या हैं और किस अंदाज के अंदर इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इस अदारे की तरक्की के अंदर मेन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तरक्की की राह पर गामज़न है, ये सब और बहुत कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। बहुत यूनिक चीज़ है इस अदारे की, वो ये है कि आमतौर पर आप कोई स्किल सीखते हैं किसी भी अदारे से तो फिर आप मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं कि आपको मौका मिले, आप उस स्किल के ऊपर जो है वर्कआउट कर सकें और अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से फीमेल्स जो इलिटरेट हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या बहुत सी ऐसी फीमेल्स जो एजुकेशन अवेल नहीं कर सकें लेकिन कमाना चाहती हैं,
तो यहाँ पे उनको पहले ट्रेन किया जाता है, उनको सिलाई सिखाई जाती है या और डिफरेंट जो है उनको स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं, और उसके बाद यहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि वो तमाम तरह चीज़ों को परफॉर्म करें, उससे चीज़ों को बिल्डअप करें, चीज़ों को बनाएं। जैसे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो आपको बनती दिखाई दे रही हैं, तो वो तमाम तरह चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं, फिर उनको सेल आउट किया जाता है, उससे भी इनकम जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे मैं मिलवाता हूँ, इनसे जानते हैं कि इन्होंने काम कहाँ से सीखा और आज यहाँ पे काम करते कैसा लगता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबरा है। साबरा, बताइएगा यहाँ पे कब से काम कर रही हैं आप? मुझे तकरीबन हो गए 2 साल हो गए। तो ये काम कहाँ से सीखा आपने? मैंने यहीं से सीखा। तो बताइएगा इस वक्त क्या बना रही हैं आप? मैं इस वक्त ग्रोसरी बैग सिलाई कर रही हूँ। ये ग्रोसरी बैग्स हैं जो आप यहाँ पे बना रही हैं और यहीं पे आप सेल करती हैं? हाँ जी, ये ग्रोसरी बैग है, बड़े भी और छोटे। तो मैंने ये काम इधर से ही सीखा है और इधर से ही मैं ये अब इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो ये पेड है? जी, इसके अंदर आपको पे भी किया जा रहा है? हाँ जी। तो ये तो बहुत यूनिक अच्छी बात नहीं है कि जहाँ से काम सीखा वही काम मिल गया? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हम अपने घर से टाइम निकाल के इधर आते हैं और काम जो है वो हम करते हैं और उसकी हमें पे मिलती है। बहुत अच्छा ये अंदाज़ है और यकीनन ऐसे लोग जो हैं अपने घर के अंदर ही काम को सीखते हैं और इसी इन्वायरमेंट के अंदर, बड़े सेफ इन्वायरमेंट के अंदर तमाम तरह चीज़ों को करते हैं। बताइएगा काम आपने यहीं से सीखा? जी जी, हमने इधर से ही काम कब काम सीखा आपने? तकरीबन मुझे 3 साल हो गए इधर काम 3 साल से और करते हुए भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हमें सीखने में मिला। जिस तरह के मैं ये कपड़े स्टिच करती हूँ, लेडीज़ कपड़े हैं, उसमें हमने ये मास्क का जब दौर था कोरोना में, तो ये हमने मास्क बनाना शुरू किए। फिर ये बिग पाउच है, शादियों पे हमें ऑर्डर भी मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें हम बिग पाउच का वो सारा सामान डालते हैं। तो ये देखें, ये हमने मनी वो बनाए हैं, ज्वेलरी बॉक्स, इसमें आप मेकअप पाउच बना ले, जो भी कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, जो बना सकती थी आपने सारी चीज़ें बना दी। बिल्कुल जी, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने यहीं से काम सीखा? बिल्कुल और यहीं पे काम मिल गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि इधर से पूछे कि हमने ये सीखा वो करें। और इधर जो भी बच्चियाँ आती हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा सीखती हैं और बहुत कामयाबी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी? हम लास्ट में यही कहेंगे कि हमारी DOA को और मज़ीद तरक्की मिले और बच्चियाँ सीखें, क्योंकि हुनर में बहुत बरकत है। बिल्कुल ऐसा ये ही हुनर है। ऐसा है कि लेडीज़ स्टिचिंग और जो भी है काम, हुनर ऐसा है कि आप भूखे नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हुनर है वही इंसान के काम आता है, और जो इंसान हुनरमंद हो जाया करते हैं वो मुआशरे के अंदर ना सिर्फ अपनी प्रेजेंस की वजह से मुआशरे की तरक्की का बायस बन रहे होते हैं, बल्कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे होते हैं और अपनी सर्विसेज के थ्रू मुआशरे को बहुत खुशहाल बना रहे होते हैं। और पाकिस्तान को यकीनन ऐसे मेहनत कश लोगों की ज़रूरत भी है। इस अदारे में रिश्ता सर्विस के हवाले से भी काम किया जाता है और अब तक 14,000 लोगों के रिश्ते ये करवा चुके हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और यहाँ पे इस वक्त मेरे पास मैम मौजूद हैं जो इस तमाम प्रोजेक्ट को लीड करती हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह के प्रपोजल्स आते हैं और फिर किस अंदाज के अंदर आगे प्रोसीडिंग्स को लेके चलती हैं। बताइएगा कि आपके पास किस तरह के प्रपोजल्स आते हैं और उसको किस अंदाज के अंदर प्रोसीड करती हैं आप? एक्चुअली हमारा जो मैच मेकिंग डिपार्टमेंट है ये बेसिकली तो एलीट क्लास के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, डोनर्स के लिए शुरू किया गया था, लेकिन ऑल ओवर द पाकिस्तान अब बिकॉज़ ये हर घर की ज़रूरत है तो अब हर तरह के रिश्ते हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं। हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हम ग्रुप में ऐड करते हैं, उसके बाद उनकी प्रोफाइल पोस्ट करते हैं, वीकली रिपीट भी होती हैं और इस तरह से तब ओवरऑल जो है ना अब हमारे पास रिश्ते हर क्लास के मौजूद हैं। मज़ीद ये बताइएगा कि आपको कैसा लगता है प्रोजेक्ट करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दिली सुकून मिलता है, क्योंकि बेशक अल्लाह की राह के लिए सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये कहते हैं एक रिश्ता करवाना, एक निकाह करवाना एक हज का सवाब है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो ले रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा अब तक कितने रिश्ते यहाँ से हो चुके हैं? अब तक हमारे 14,000 से ज़्यादा रिश्ते फाइनल हो चुके हैं 2005 से लेकर अब तक। ओके। और ये लास्ट एनालिसिस था अभी इस जो है 2024 तक का। अब आगे इस डिपार्टमेंट के हवाले से लोगों का फीडबैक क्या है? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि आप हमारी कोशिश होती है करनी अल्लाह पाक की ज़ात में, हमारी कोशिश होती है अगर हो जाए तो बहुत बेहतर। हमारी कोशिश होती है हम लोग फैसिलिटेट करें लोगों को जितना हो सकता है और हम तो खुद मुख्तार बना देते हैं लोगों अभी को। हालिया अगर हम हालात देखें तो शादियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेट होती चली जा रही हैं। जैसे हालिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ फीमेल्स पाकिस्तान के अंदर ऐसी मौजूद हैं जिनकी एजेस 30 ईयर्स से अबव हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। तो ये जो एक अंदाज़ है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता चला जा रहा है सोसाइटी में, क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये होती है हम लोगों की काउंसलिंग भी करें ताकि वो रिश्तों को डिले करने की बजाय अगर उनको
तो पैरामीटर्स हैं ना 10 हैं अगर, तो उसमें से अगर 6-7 भी मिल रहे हैं तो आप रिश्ता डन करें, बजाय इसके कि आप 100/100 में चलते रहे, नहीं भाई इससे नीचे नहीं हमने जाना, तो फिर वहाँ पे एज ज़्यादा हो जाती है बच्चियों की, और उसका नतीजा क्या निकलता है, या तो बच्चियों की शादियाँ नहीं होती, अगर होती भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल में जाके फिर उनको उस वक्त करनी पड़ती है। तो बेहतर तो यही होता है, हम लोग तो यही काउंसलिंग करते हैं कि आप लोग देखें, प्रोफाइल्स उनके घर पहुंच रही होती हैं मोबाइल्स के थ्रू, ठीक है, कॉन्टैक्ट भी एड्रेस के साथ, वहाँ से उन्होंने देखना, उनसे बातचीत करनी, उनसे वो उन्हें करना है, लेकिन जितनी हेल्प हमारी हो सकती है हम करते हैं। मैम ये बताइएगा कि मैच मेकिंग के बाद यकीनन जो अगला प्रोसेस है वो शादी ही का है, तो आप एक और भी आपका अंदाज़ है इस हवाले से आपके अदारे का कि आप जो लोग अपनी शादियाँ खुद नहीं कर सकते हैं, फिनेंशियली ऐसे इश्यूज़ हैं, उनको आप सपोर्ट भी करती हैं, उस हवाले से बताइएगा। हमारा इदारा जो है वो रिश्ते तो करवाता है, ठीक है, लेकिन जो शादियां हम लोग करवाते हैं, जो मैस वेडिंग होती है, वो अंडर प्रिविलेज लोगों की होती है जो कि शादी नहीं कर सकते। तो मैडम रुबा हुमायूं का ये प्रोजेक्ट 2005 से जो शुरू हुआ था, उसको हम लोगों ने अब आके तकरीबन ये 2 साल हो गए हैं कि हमारे 13 बच्चियों की लास्ट हमने शादियाँ करवाई थी, और वो ऐसे लोग हैं कि जिनके पेरेंट्स अगर हैं तो वो शादी नहीं कर पा रहे उनकी, तो फिर हम उनकी हेल्प करते हैं। मज़ीद ये बताइएगा कि जो लोग शादी नहीं कर सकते उनकी तो आप शादी करवा रहे हैं, तो बहुत से मैच मेकिंग के बाद रिश्ते होते होंगे, तो आपको बहुत से इनविटेशन भी आते होंगे शादी के? बिल्कुल आते भी हैं, लेकिन यह कि हम लोग किसी के घर नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि लोग हमें डरते बताते ही नहीं है, कोई डिमांड ना करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, ये 100% फ्री है, कोई फीस ना रजिस्ट्रेशन की है, ना ही रिश्ता फाइनल होने के बाद। बहुत अहम अंदाज। मज़ीद एक और मैं क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत से लोगों के जहनों में है कि जैसे आपने बात की कि 100/100 आप मैच कर रहे होते हैं मैच मेकिंग के अंदर, तो आपके पास किस तरह के आम रूटीन के अंदर किस जहनों के रिश्ते आ रहे होते हैं, और किस तरह के लोगों की आजकल आपके ख्याल में बेसिक जो वांट्स हैं वो क्या है रिश्ता करते हुए? बेसिक जो तकरीबन सबकी एक ही ख्वाहिश होती है, अगर को मेल जो है प्रपोजल वाले हैं, उनको खूबसूरत लड़की चाहिए, स्लिम स्मार्ट और हाईली एजुकेटेड हो, जो कि जॉब्स भी करे साथ में, ये मेल लोगों की। और फीमेल लोगों के उनका घर अपना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और लड़का जो है वो अच्छी खासी उसकी अर्निंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, सबकी रिक्वायरमेंट है, और किसी हद तक ठीक भी है। हर कोई आपको मतलब देखें अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचता है। हम लोग गेट टुगेदर्स भी कराते हैं, सुन्नी और शिया के हर 15 दिन के बाद एक गेट टुगेदर होता है, उसमें तकरीबन 100 के करीब फैमिलीज़ आती हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे मैच बनाते हैं। हमारे मैच मेकर्स हैं, वॉलंटियर हमारे पास 64 मैच मेकर, जिनमें से कुछ जो है वो इसको इवेंट को अटेंड करते हैं, मैचेस बनाते हैं, उसके बाद उनकी मीटिंग्स करवाते हैं लोगों की। तो उसमें भी बहुत सारे रिश्ते मैच्योर हो जाते हैं, और वो भी फ्री है बिल्कुल, किसी तरह की कोई एंट्री चार्जेस नहीं होती, कोई सिटिंग चार्जेस नहीं है। इनफैक्ट हम लोग खुद चाय या पानी वगैरह सर्व कर रहे होते हैं सबको, और वो 2 घंटे का होता है। जी नाज़रीन, इसी अदारे का एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। आमतौर पे जो NGOs आप देखते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, लोग आमतौर पे उनके अंदर डोनेशंस देते हैं, और डोनर्स जब डोनेशंस देते हैं उन्हीं डोनेशंस को यूज़ किया जाता है उसके ऑपरेशनल वर्क के लिए या डिफरेंट न्यू इनिशिएटिव्स के लिए। लेकिन इस अदारे का तुरा इम्तियाज़ है, और ये बड़ी यूनिक चीज़ है कि इस अदारे ने एक सस्ती दुकान के नाम से एक इनिशिएटिव लिया, एक अपनी आउटलेट जो है वो क्रिएट की, और जो इस वक्त मैं इसी आउटलेट में मौजूद हूँ। आप मेरे में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, कपड़े मौजूद हैं, जूते मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, या घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लोग ये चीज़ें भी डोनेट करते हैं, जब इनको डोनेट किया जाता है तो फिर इनको यहाँ पे सेल किया जाता है, और सस्ती जो है वो शॉप के नाम से इसका आगाज़ किया गया, और जो एक चीज़ की प्राइस ज़्यादा है उसको सस्ते दामों सेल किया जाता है, उससे जो इनकम जनरेट होती है उससे इस अदारे को चलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ है। जी नाज़रीन, इस वक्त मिस रुबा हुमायूं हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप CEO हैं डोर ऑफ अवेयरनेस की, और जैसा कि आगाज़ में मैं बता चुका कि ये अदारा 2007 में कायम किया गया, और अब तक बहुत सी अचीवमेंट्स ये अदारा कर चुका है। आइए आपसे मुकम्मल तौर पे जानते हैं कि इस अदारे का आगाज़ कैसे किया, और किस अंदाज के अंदर नशोनुमा करता चला गया ये अदारा, और आप क्या समझती हैं कि इस तरह के जो अदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर उनका क्या किरदार हो सकता है, और जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं, जो लोग इनका साथ देना चाहते हैं, किस अंदाज के अंदर इन तक पहुँच सकते हैं, और किस अंदाज के अंदर इनको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आगाज़ में ही जानना चाहूँगा कि 2007 में आपने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया,
तो आगाज़ करने से कबल माइंड में क्या था कि कैसा काम करना है और किस अंदाज के अंदर इंसानियत की खिदमत करनी है? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इदारा बनाने का कोई इरादा नहीं था, राइट। ये तो अल्लाह की तरफ से बन गया। और हमारा तो एक घर का छोटा सा प्रोजेक्ट था कि हम गरीब बच्चों में खाना तकसीम करते थे और उसके लिए झुग्गियों में मैंने जाके तकसीम करना शुरू किया। राइट। तो वहाँ पे जब बच्चे लड़ते थे और बहुत ज़्यादा उनकी आपस में खाने के ऊपर लड़ाई होती थी, तो मैं उन्हें कहती थी लाइन बनाओ, तमीज़ से लो, मैं सबको दूंगी। तो वो कहते हैं हमें तमीज़ वाली बातें कभी किसी ने कही नहीं, लोग आते हैं खाना तकसीम करते हैं चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे। तो मैंने फिर उन्हें पढ़ाना शुरू किया, झुग्गियों में बैठ के 1 साल मैंने उन्हें पढ़ाया और फिर वहाँ पे 2 टीचर्स रखे, एक जगह रेंट पे ली और वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल कायम किया। उसके बाद फिर ये सिलसिला हमारा चलता चला गया माशाल्लाह। फिर उसके बाद एक पार्क में मैंने देखा झुग्गियाँ करीब थी, वहाँ पे मैंने बैठ के पढ़ाया। फिर एक रेलवे लाइन के करीब झुग्गियाँ थी, वहाँ बैठ के पढ़ाया। इस तरह 5 स्कूल मैंने अपने घर से माशाल्लाह कायम किए, अपने घर के फंड से। लेकिन जब फिर उनका रिज़ल्ट आउट किया तो मुझे ये लगा कि बहुत से लोगों ने उसे देखा और जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनकी वजह से मीडिया भी आ गया। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से इतनी हाईलाइट सब बातें हो गई कि लोगों ने हमें ये कहना शुरू किया कि आप इसको रजिस्टर कराएं। रजिस्टर होने की देर थी कि लोगों की माशाल्लाह बहुत सा ताउन आना शुरू हो गया। किसी ने अपनी कोई फाइनेंशियली हेल्प की, किसी ने अपनी सर्विसेज की हेल्प के लिए ऑफ़र की। इस तरह से लोग शामिल होते गए और 5 स्कूलों से अब इस वक्त माशाल्लाह हमारे 28 स्कूल चल रहे हैं। 28 स्कूल के अंदर 4000 से ज़्यादा जो तलबा और तालिबात हैं वो तालीम से रास्ता हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आगाज़ में आपने बात की कि आगाज़ में खुद अब टीच किया करती थी बच्चों को, जब अब खाना प्रोवाइड करने के लिए जाया करती थी, और अब 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस अदारे से तालीम जैसे जेवर से रास्ता होते हमें नजर आते हैं। तो कैसे देखती हैं, दिली तौर पर कैसा लगता है आपको? जी बड़ी खुशी होती है और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वहाँ ये स्कूल कायम हो जाएं। इसलिए कि वो बच्चे इतने डिजर्विंग हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट का फ्री स्कूल चल रहा है। तो हमारे जो बच्चों का टारगेट होता है वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल स्कूल जाना अफोर्ड ही नहीं करते। बिल्कुल सही। अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी वो जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें यूनिफॉर्म पहन के और अच्छे तरीके से बैग शूज़ अपने सब सेट करके जाना पड़ता है। तो हमारे लिए ओपन है, हम बच्चों को कहते हैं बस तुम आओ और हमारे पास आओगे तो पढ़ोगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर ग्रूमिंग भी आ जाएगी। उनके पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं, उन्हें लालच भी देते हैं, खाना भी देते हैं। समटाइम्स शुरू में हम खाना वगैरह भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आना शुरू करें लालच में। जब वो आना शुरू कर देते हैं फिर हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करने और वो जो चीज़ें एक्स्ट्रा लालच से वो आहिस्ता आहिस्ता बंद भी कर देते हैं, तो वो स्कूल के साथ अटैच हो जाते हैं। पहले हमें डोर टू डोर जाके कैंपेन करनी पड़ती है कि बच्चों को भेजें। इस तरीके से जब हमारे साथ वो अटैच हो जाते हैं तो फिर हमारा इतना एडमिशन आ जाता है कि हमें एडमिशन बंद करना पड़ता है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जहाँ पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, 2,70,00,000 की फिगर है जो कि ऑन बोर्ड है कि ये इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह कम्युनिटीज़ में ये स्कूल खुलने चाहिए जो उन बच्चों के लिए हों जो बिल्कुल स्कूल जाना अफोर्ड ही नहीं करते। मज़ीद ये बताइएगा कि आपने वोकेशनल सेंटर्स का भी काम किया और इस वक्त 14 से ज़ायद ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पे इलिटरेट पर्सन को एजुकेट किया जाता है। तो ये अंदाज़ कैसे माइंड में आया कि ये अंदाज़ क्यों अपनाना है? देखिए हमारे यहाँ डिग्री होल्डर बहुत हैं, बेशक उनको जॉब्स नहीं मिलती और वो डिग्री ले के फिर रहे होते हैं। हम लोग वोकेशनल सेंटर को स्कूल के अंदर ही कायम करते हैं ताकि स्किल्ड लोग हमारे साथ अटैच हों, स्किल्ड लोग हम तैयार करें और वो सोसाइटी में जाएं तो वो उन्हें अपनी डिग्री के ऊपर फ़ख्र ना हो बल्कि हुनर के ज़रिए वो अपना रोज़गार कमा सकें। और जो रोज़गार जिनको थोड़ा सा पढ़ना लिखना ज़रूर आता हो और साथ में रोज़गार के लिए कोई हुनर भी हो तो वो कभी भी खाली हाथ या दूसरों से मांगने वाले नहीं बनते बल्कि देने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मज़ीद ये बताइएगा कि आपने रिश्ता सर्विस का भी आगाज़ किया और बड़ा ये यूनिक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे बहुत सी फीमेल्स हैं जिनके रिश्ते नहीं हो पाते हैं और लेट मैरिजेस का ट्रेंड जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो 14,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड रिश्ते हैं जो आपके पास अभी तक हो चुके हैं। तो ये इसका इनिशिएटिव कैसे लिया था और कैसा लगता है कि जब ये तमाम प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे होते हैं? जी ये डोर ऑफ अवेयरनेस का ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के रिश्ते आते हैं जो कि पढ़े लिखे ख़ानदानों के हैं।
बहुत अपर क्लास भी, मिडिल भी, लोअर भी, हर तरह के रिश्ते हमारे पास आते हैं और मेरे साथ बहुत से वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इसको हम एज अ प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी सोसाइटी का बहुत बड़ा एक मसला है। इस वक्त रिश्ता दफ्तरों ने मुंह खोले में है, फीसें लेते रहते हैं और अपने फ़ोन बंद कर देते हैं, और बच्चों के जो रिश्ते हैं वो ना होने की वजह से उनकी उम्रें जो हैं वो ओवर हो जाती हैं। जो एक रिश्ता करने की ख़ास एक उम्र होती है जब बच्चा अपनी तालीम हासिल कर रहा हो या कर चुका हो, तो लड़का या लड़की उनके लिए मुनासिब टाइम होता है वो कि उनके रिश्ते तय हो जाएं, और वो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक टाइम होता है जिस चेंज होता है। तो वहाँ उस टाइम को वो वेस्ट कर देते हैं, वो अपने फीसें खरी करते हैं और फ़ोन बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमने बहुत महसूस की करीब से, और उसके बाद मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ बात की कि ये हमें ये काम करना चाहिए और फ़ीस भी मिलता 100% फ्री करना है ये काम। तो जो मेरी लाइक माइंडेड फ्रेंड्स थी उन्होंने कहा ठीक है हम ये काम आपके साथ करेंगे, और अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। जिन लोगों के बच्चों के रिश्ते हमारे थ्रू होते हैं वो हमारे मेंबर बन जाते हैं और वो इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, और लोगों को रिश्ते बताने में फीस बिल्ला बताना है, आपने रिश्ता एक्सचेंज ही करना है, मैचिंग देखनी है और देखना है कि ये काम जो है इनके लिए मुनासिब रहेगा, ये इनके लिए रिश्ता मुनासिब रहेगा, तो वो उनको बताते रहते हैं। इसमें देखें घर बैठे वो हज का सवाब कमा रहे हैं, तो ये काम बहुत नेकी का है। इसमें मैं समझती हूँ सबको आना चाहिए। पहले ये काम बहुत पहले 50 साल आप लगा लें, लोग ये बुजुर्ग किया करते थे ये काम। अब बुजुर्गों ने ये काम करना छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ये काम नहीं करते, बुराई में नाम आ जाएगा। जन्नत में जाना चाहते पर बुराई में नाम नहीं लाना चाहते। तो ये बातें जो है ना, ये हमारा बड़ा इस वक्त सोसाइटी का अलमिया है कि हमारे बुजुर्ग ये काम नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत से प्रोफेशनल दुकानदार किस्म के जो लोग हैं उन्होंने शादी दफ्तर खोले हुए हैं, पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है, उनके पास रिश्तों की मैचिंग नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं और पैसा कमाते हैं उनसे। अच्छा मैम, आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सी जो NGOs हैं पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं हमें नज़र आती हैं, और बहुत से ऐसे इदारे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम करती नज़र आती हैं। अगर हम उनका सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो बहुत से डोनर्स उनके पास मौजूद होते हैं जो डोनेशंस देते हैं और उसकी वजह से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने इदारे को। बिल्कुल आपका सबसे यूनिक अंदाज और यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज है कि आपने एक सस्ती शॉप के नाम से एक इनिशिएटिव लिया, और वहाँ पे हमने अभी विज़िट भी किया कि वहाँ हमने देखा कि बहुत से चीज़ें वहाँ मौजूद हैं जो लोग आपको डोनेट करते हैं, उनको सेल आउट करते हैं। तो ये जो एक माइंडसेट, ये जो एक अंदाज़ था, ये क्यों अपनाया आपने और इसका ख्याल कैसे आया? जी, ये जो सस्ती दुकान हमने खोली है ये एक्चुअली गरीबों के लिए हमने खोली थी और उनको हम फ्री चीज़ें बांटते थे, लेकिन वो लोग इतनी कदर नहीं करते थे। जब फ्री मिल जाती थी तो कहते थे हमने 2 लेनी है, और 2 भी ऐसे फेंक देते थे ले जाके। तो फिर हमने थोड़ी सी कीमत लगानी शुरू की। अब ये है कि सस्ती दुकान में लोग डोनेट करते हैं अपनी पुरानी चीज़ें, जो भी घर में फालतू सामान है, चाहे कपड़े हैं, फर्नीचर है, जूते हैं, क्रॉकरी है, वटेवर जो भी है, जो फालतू है वो यहाँ डोनेट कर देते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इससे जो पैसे आते हैं वो हम गरीब लोगों के जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो फ्री प्रोजेक्ट है, हमारे स्कूल हो गए, वोकेशनल सेंटर हो गया, उन प्रोजेक्ट्स पे हम वो पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस अल्लाह ताला से है। हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे, हम ये अल्लाह ताला से तिजारत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसानियत की खिदमत का जो अंदाज़ आपने अपनाया है, यकीनन आप एक मोटिवेशन दी है कि बीइंग अ फीमेल आपने इनिशिएटिव लिया और आज आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर काम करती हैं। मज़ीद एक और भी प्रोजेक्ट है आपका कि इज्तिमाई शादी का जो एक अंदाज़ आपने अपनाया, और इस वक्त दर्जनों लोग हैं जो इस हवाले से फैसिलिटेट हो चुके हैं। तो ये इनिशिएटिव कब लिया और कितने लोग अब तक इस हवाले से आप फैसिलिटेट कर चुके हैं? जी, हम लोग ये साल में एक दफ़ा करते हैं सर्दियों के मौसम में, जिसमें हमें बहुत सी एप्लीकेशंस आई होती हैं। उनमें से हम देखते हैं जो वाकई डिज़र्विंग भी होते हैं और वो अपने वसाइल ना होने की वजह से अपनी बच्ची को रुखसत नहीं कर पा रहे होते, तो उन लोगों को हम फिर इज्तिमाई शादी में ले आते हैं और उनकी तमाम जितना भी सामान होता है बच्ची को वो हम देते हैं एज अ गिफ्ट, और उसके बाद उनको दुआओं में रुखसत करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम तकरीबन 2 साल से कर रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है हमारा। इसमें बहुत पैशनेट लोग हमारे साथ शामिल होते हैं और उन बच्चियों की जो दुआएं हैं, दोनों फैमिलीज़ के पेरेंट्स जो हमें दुआएं देते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। अच्छा, आपकी एक और भी यूनिक चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। अभी जब हमने विजिट किया अदारे का तो बहुत सी फीमेल्स यहाँ मौजूद थी जिन्होंने यहीं से ट्रेनिंग्स ली और आफ्टर दैट यहीं पे सर्विसेज देती हमें नज़र आती हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक अंदाज़ है आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से और इस अदारे का ये अंदाज़ है। अदरवाइज़ आमतौर पर स्किल्स के बाद
मार्केट के अंदर हम जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं। तो ये जो एक आपने अंदाज़ अपनाया, इसके बैकएंड पे क्या था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो बच्चों को हुनर सिखाते हैं वो हमारे करिकुलम का हिस्सा है। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे पास पढ़ते भी हैं और क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक उन्हें हम हुनर भी सिखाते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसकी वजह ये है कि क्लास 5 से हमारे बच्चे ड्रॉप होना शुरू हो जाते थे और माँ बाप से हम पूछते थे कि क्यों ड्रॉप कर दिया उनको, क्यों स्कूल से उठा लिया, तो वो कहते थे कि हमने इसको काम पे डाल दिया और ये कमा के लाएगा। अब हमारे जो स्कूल में बच्चों का ड्रॉप आउट कम हो गया। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे सीख भी रहे होते हैं, हुनर भी सीख रहे होते हैं और वो क्लास 4 से ही हम उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब वो हुनर सीख रहा होता है तो वो साथ साथ जो चीज़ें छोटी छोटी बनाते हैं बच्चे, उन्हें हम सेल करते हैं, उन बच्चों की इनकम भी बन जाती है। उनके पेरेंट्स को हम देते हैं कि भाई ये तुम्हारे बच्चे ने चीज़ बनाई और ये सेल हुई, ये तुम्हारे पैसे हैं। तो वो उन्हें ये समझ आ जाती है कि हमारे बच्चे हुनर सीख रहे हैं, साथ साथ वो पढ़े लिखे हुनरमंद इंसान हम बनाएंगे, ना कि उन्हें कोई डिग्री दे देंगे और उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होगा। वो कहेंगे हम कुर्सी मेज के ऊपर कोई AC वाला कमरा होगा तो हम काम करेंगे। काम की डिग्निटी हम कम नहीं करते, हम कहते हैं हुनर सीखो ताकि तुम रिज़्क़ हलाल अच्छे तरीके से एक पढ़ा लिखा हुनरमंद इंसान बनाना हमारा एम है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ है आपका कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको एक मुनासिब रोज़गार मिले और तमाम तरह सर्विसेज को वो प्रोवाइड कर सकें। और जो अंदाज़ आपने अपनाया, यकीनन आप इस मुआशरे के लिए मोटिवेशन की और स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए मोटिवेशन है। आप मज़ीद लास्ट में कोई पैगाम देना चाहिए स्पेसिफिकली ऑडियंस के लिए? जी मैं चाहती हूँ कि इस वक्त हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और तालीम की कमी है लोगों में। तो इल्म और हुनर पे जो काम करना है उसमें आप अपना हिस्सा डालें और अगर आप खुद ये कोई इदारा नहीं कायम कर सकते, किसी को हुनर या तालीम नहीं दे सकते, तो ऐसे इदारों का दस्तबाजू बने और ऐसे इदारों को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। क्योंकि अभी हम जितना काम कर रहे हैं ना, मैं समझती हूँ अभी काम का आगाज़ है। काम इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में, आप सोचें कि 2.5 करोड़ बच्चे तो वैसे आउट ऑफ स्कूल हैं। तालीम देना है और हुनरमंद तालीम याफ्ता लोगों को हमने प्रोड्यूस करना है ताकि हमारा मुल्क सेफ हैंड्स में रहे। तो बस मेरा पैगाम इतना ही है कि ऐसे इदारों को मजबूत करें। जैसे कि डोर ऑफ अवेयरनेस काम कर रहे हैं तो आप डोर ऑफ अवेयरनेस का पार्ट बन जाएं या इसको सपोर्ट कर दें या फिर इसको किसी तरह से एम्पावर कर दें। आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं, दुनिया में किसी कोने में रहते हैं, आप इसका पार्ट बन सकते हैं, आप इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर फर्ज करें कि करीब रहते हैं तो आप यहाँ पे आके सर्विसेज भी दे सकते हैं। किसी तरह भी आप एम्पावर जरूर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी भी इदारे को जब फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो बहुत से जो मसाइल हैं वो जन्म लेने से पहले ही हल की तरफ जो है वो चले जाया करते हैं। मैम रुबा हमैया हमारे दरमियान मौजूद थी। डोर ऑफ अवेयरनेस की तमाम प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत डिटेल के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया और किस अंदाज के अंदर वर्कआउट करती हैं। और 2007 में आपने इनिशिएटिव लिया और आज बहुत बड़ा ये अदारा जो है वो कायम हो चुका है और बहुत से लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। इस वक्त 4000 ज़ायद तलबा और तालबात ऐसे हैं जो इस अदारे से तालीम हासिल करते हैं और यकीनन वो मुआशरे के बहुत कारआमद अफराद बनेंगे और मुआशरे के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और बीइंग अ फीमेल आपने इसका इनिशिएटिव लिया और बहुत सी फीमेल्स के लिए यकीनन आप मिसाल हैं। पाकिस्तान आने का पर्पज़ यही है कि ऐसे लोगों को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जा सके जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के अंदर इस अंदाज में काम करते हैं। और जैसा कि आगाज़ में मैंने कहा था, अरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेस मुझो से वो घबराया नहीं करते। और यही अंदाज मैम रुबा हमैया ने अपनाया और आपने बीइंग अ फीमेल इनिशिएटिव लिया। आज वर्कआउट करते करते आप इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं कि बहुत से ख़ानदान आपके इस अदारे से मुंसलिक हैं और बहुत से ख़ानदान इससे फैसिलिटेट होते हैं और हर हवाले से आप उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ताकि वो एक बेहतरीन अंदाज के अंदर सोसाइटी के अंदर काम कर सकें। और आज की इस स्टोरी का पर्पज़ ये था कि हम पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है, पाकिस्तान में जो अच्छे काम लोग करते हैं, उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें और आप तक ये पैगाम पहुँचा सकें कि इस मुआशरे में इतने काबिल लोग भी मौजूद हैं और आप लोग भी इनिशिएटिव ले सकें, आप लोग भी इससे मोटिवेशन ले सकें, इससे इंस्पायरेशन ले सकें। अगर आपकी भी बहुत कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आने आप तक पहुँचे तो आप लाजमी तौर पे हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।